अच्छा, ये व्यंग हास्य करो, परिहास करो, पर किसी का उपहास कभी न करो। एक ठाकुर साहब अपनी पत्नी को लिवाने के लिए जा रहे थे, विवाह हुआ था। अकेले थे, सोचा कि कोई और मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता, पर कोई है ही नहीं। सुहागे चले धान के खेत पर, मित्र मिल गया बचपन का। अरे मित्र, खाली हो? बोले बिल्कुल है। अरे हम पत्नी को लिवाने के लिए जा रहे हैं, गौना करवाने के लिए, हम अकेले हैं, तुम चलो हमारे साथ। तो मित्र ने कहा कि भाई मैं चलता जरूर, पर बात यह है कि हमारे पास कपड़े नहीं है और धुले भी नहीं है। तो इन्हें कहा कि हमारे पास है ना, 3 जोड़ी लेकर के आए, एक जोड़ी तुमको हमने दिया। तो कहा ठीक है चलते हैं, और वस्त्र पहन करके चल पड़े। जब पहुंचे ससुराल में तो सासू जी ने पूछा, लाला और सब ठीक ठाक है? बोले हाँ ठीक है सब। अच्छा, ये तुम्हारे साथ कौन है? बोले माता जी हमारे गांव के ठाकुर साहब के लड़के हैं जी, 200 बीघा जमीन है इनके पास, बहुत पैसे वाले हैं, अकेले हमारे थे तो ये रास्ते में मिल गए। इन्होंने कहा कि हमारे पास कपड़े नहीं है, नहीं हम तुम्हारे साथ चलते। तो हमने एक जोड़ी कपड़े इनको दे दिए, कपड़े हमारे ही पहने हैं। और ठाकुर स्वभाव, वो एकदम क्रोधित हो गया, चिढ़ गया। मैंने क्यों भाई, इधर आओ। हाँ मित्र बोलो। ये बता कि मेरे ही कपड़े ये पहने, इसकी कहने की तुझे क्या आवश्यकता पड़ गई? देख भाई, यदि ये बात होगी तो मैं भाग जाऊंगा। तो ये मित्र बोला गलती हो गई, अब नहीं कहेंगे, ठीक है? हाँ बोले ये मत कहना, ठीक है ना? शाम को ससुर जी आ गए, साले आ गए, सब बैठ गए। अच्छा दामाद जी, ये तुम्हारे साथ कौन है? बोले हमारे ठाकुर साहब के इकलौते बेटा हैं, 200 बीघा जमीन है, अरे बड़े परिवार के हैं, सब कुछ। और ये जो कपड़े पहने ना, ये कपड़े ये इन्हीं के हैं कपड़े। अब वो मित्र छिड़क गया, बोले ये कपड़े इन्हीं के, मतलब ये टोंट, ये व्यंग कर रहा है मेरे से, ये उपहास कर रहा है मेरा। तो वो फिर बिगड़ गया, क्यों भाई, ये इन्हीं के वस्त्र हैं, वस्त्रों की कहने की मतलब तात्पर्य क्या है इसका? मित्र बोला भाई अब तू क्यों गुस्सा हो रहा है, मैं हम सौगंध खा रहे हैं, अब इसके बाद में हम तुम्हारे वस्त्रों की चर्चा नहीं करेंगे, बस। जैसे तैसे मना के रख लिया। सवेरे पूरे गांव में घूमने के लिए गए तो सारे के सारे लोग बोले दामाजी राधे राधे। बोले राधे राधे भैया। अच्छा दामाजी ये कौन है आपके साथ में? बोले हमारे गांव के ठाकुर साहब के लड़के, 200 बीघा जमीन है, खाते पीते परिवार के हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, और सब कुछ हम इनके परिवार के विषय में सब जानकारी देंगे, सब बताएंगे, पर इनके कपड़ों के विषय में कछु ना बताएंगे तुमको। वो वहीं से भाग गया। इसलिए हास्य परिहास करो, पर उपहास कभी किसी का ना करो। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। बहनों का उपहास देख करके तो सती जी आई, पर सब जगह देखा शंकर जी का कोई भाग नहीं। और दक्षिण दिशा में बैठ करके आसन लगा करके क्या संबोधन किया, पिताजी तुमने शंकर बाबा का अपमान किया, मेरे पति का। शंकर तत्व को पहचानो, जानो, शंकर है क्या? सादर भले सुनहु सभासद, सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल लहब तुरत सब काहू, भली भांति पछताहू पिताहू। सबको इसका फल मिलेगा। शिव सच्चिदानंद हैं, जो शिव जपता है ना, जानते हो शिव की क्या महिमा है? भगवती सती माता कह रही है, बोले यद्वक्षरम नाम गिरेरितम रणम, सकृत प्रसंगादगमा सुहंति तत्, पवित्र कीर्तिम तमलंघ्य शासन, भवान हो द्वेष्टि शिवम शिवेतर। जो 2 अक्षर का नाम शिव है, शिव का अर्थ है शिवम कल्याणम करोति ति शिवा, जो कल्याण करने वाला है। ऐसे भूत भावन भोलेनाथ से पिताजी आपने धैर्य किया। एक बार शिव जी का नाम ले ले कोई, सकृत प्रसंगात अघमासु हंति तत्,
आंसू अघम हंती, तत्काल अग मिट जाता है, उसका पाप मिट जाता है। धान बेचने के लिए किसान पहुंच गया, भाई थोड़ा पानी मिला लेते हैं, वजन बढ़ जाएगा। और गीली धान लेकर के पहुंच गया। व्यापारी ने कहा क्यों भाई, ये तो पानी मिली सी दिस रही है। अरे बोले शंकर बाबा की सौगंध खा रहा हूं, कैसी बातें करे तू। मैंने सुखाई है धूप में, भले ही वहां में ऐसा किया हो। बोलो राधे राधे। दुकानदार के यहाँ घी खरीदने के लिए पहुंच गए। देखो सेठ जी, हवन के लिए चाहिए, शुद्ध है ना। बोले ये शंकर बाबा की तस्वीर लगी है, इनकी सौगंध खा रहा हूं, बिल्कुल 100% शुद्ध है। और भले ही वहां में मिलावट हो, पर शंकर जी का कह रहा है ना, तो प्रसंग बस भूत भावन भोलेनाथ का नाम लेने पर भी पाप मिट जाते हैं। पवित्र कीर्ति प्रदान करने वाले श्री भूत भावन भोलेनाथ शंकर, उनसे तुमने बैर किया। पिताजी ठीक नहीं किया। अस कह जोग अगिनु तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। इतना कह करके जोगाग्नि में शरीर को सती माता ने जला के राख कर दी। हाहाकार मच गया, वहां गड़ गए थे शंकर जी के। सोनों ने यज्ञ को विध्वंस करना प्रारंभ कर दिया। भृगु जी ने ऋभु नाम के देवताओं को प्रकट कर दिया। साब के साब महाराज गणों को मार के भगा दिया वहां से। इधर नारद जी को कहां शांति मिलने वाली थी, हाथ में बीणा लेकर के चल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। शंकर जी बैठे थे। अरे बाबा सुनियो, भवो भवान्या निधनम प्रजापते असत्कृताया अवगम्य नारदात। कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो? नारद जी बोले बाबा सत्यता तो यह है कि आपकी ससुराल से आ रहे हैं। अरे शंकर जी बोले हमारी सती जी गई हैं वहां पर, ठीक ठाक है सब? बोले ठीक ठाक क्या है महाराज, सत्यता यह है भवो भवान्या निधनम प्रजापते, तुम्हारे ससुर जी ने जला के राख कर दिया उनको, खुदे को ऐसा बढ़ा दिया। इतना सुना कि शंकर जी ने सिर से एक जटा नीचे फेंकी महाराज, वीरभद्र नाम का गण प्रकट हो गया। तंग किंग करोमीति गणंतमाह बद्धांजलि भगवान भूतनाथ। हे सरकार, क्या है मेरा नाम, क्या करना है मुझे काम बताओ। शंकर जी बोले दक्षम स यज्ञम जही मद भटानाम तुमग्रणी रुद्र भटांसको में, तुम हमारे प्रधान भटांसक हो, तुम्हारा नाम वीरभद्र है। ससुर जी को हो गया अभिमान, इसलिए उनका काम करना है तुमको तमाम। अभिमान मिट जाए कैसे भी। तो वीरभद्र जी ने कहा सरकार रोग है ही अभिमान भी तो ना, और रोग गोली टैबलेट से भी मिटता है, इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है, कभी कभी ऑपरेशन भी करना पड़ता है। बोले जही विधि रोग जाए वह चिकित्सा तुम करो। और वीरभद्र जी सेना को लेकर के चले महाराज, यज्ञ में जाकर के टूट पड़े। और वहां पर जो पिटे थे सैनिक गण भगवान शंकर के, वो चुपचाप खड़े थे। जो देखा वीरभद्र जी आए गए, ओहो स्वामी जी आ रहे हमारे। और जाकर के वीरभद्र जी ने सबसे पूछा क्यों जी तुम्हारी दुर्दशा किसने करी? बोले सरकार सही बात तो यह है, ये जो भृगुम बबंद मणिमान वीरभद्र प्रजापति बाबा जी है ना भृगु, इनने आग लगाई पूरी। सो मणिमान ने लेकर के दाढ़ी पकड़ के जो झटका मारा, दाढ़ी मुंह सब उखड़ गए, खून की धारा बह गई। और बता, बोले ये महाराज पूषा नाम का देवता हंस रहा था, सो एक मारा 3200 दांत नीचे। और बता, बोले सरकार सांची आग तो ये जजमान ने लगाई, तो तलवार से सिर काटने लगे पर कटा नहीं। अंतिम समय इस गर्दन को पकड़ के ऐंठ के अग्नि कुंड में प्रजापतये स्वाहा कर दिया, खत्म हो गया, जल करके राख। बोलो राधे 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 राधे। सारे के सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी की यहां, ब्रह्मा जी लेकर के महाराज आए शंकर जी को, शंकर जी के पास में सब देवताओं को, और चारों सिर श्री ब्रह्मा बाबा ने चरणों में रख दिए, प्रणाम किया और बड़ी मधुर स्तुति गाई। सारे के सारे देवताओं ने मधुर स्तुति गाई। भूत बावन भोलेनाथ शिव जी ने देखो
बाबा ब्रह्मा आप? ब्रह्मा जी बोले सरकार क्रोध को त्यागो और अब कृपा करो यज्ञ में चलो। चल पड़े श्री भूत भावन भोलेनाथ और ससुर जी के यज्ञ में जाकर के जैसे ही पहुंचे तो शंकर जी ने कहा भाई यज्ञ को प्रारंभ करो। बोले सरकार यज्ञ तो प्रारंभ जब होगा जब यजमान हो तब ना। क्यों यजमान कहां गए? बोले यजमान का तो धड़ है, सिर तो वीरभद्र जी ने काट करके जला दिया। अरे राम 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 ये तो गलत हो गया भाई। नंदी नंदी जी बोले हाँ सरकार आदेश करो। बोले यजमान का सिर लेकर के आओ। दौड़ करके गए महाराज। एक बकरा मैं कर रहा था, काट के सिर ले आए। शंकर जी ने कहा ये मानव ये पशु इसका सिर कैसे लगेगा? नंदी जी ने कहा शंकर जी से सरकार अकल सकल नहीं मिल रही है, अकल एक ही है। ये भी मैं करते थे, ये भी मिमियादा था। मैंने सोचा सकल भले ही ना मिले पर अकल तो मिल ही रही है ना, सो मैं काट के लिया। शंकर जी ने कहा कि मेरे प्रभु की यही इच्छा है और तुरंत लेकर के धड़ से जो सिर जोड़ा बकरे का और खड़े हो गए। ससुर साहब मैं मिमियाते हुए बोले अब बढ़िया जो मैं करता वो कटता ही है, जो मैं कुछ नहीं वो मैं ना पूजती है। जीवन में अहंकार न करो। जो आहुतियों का दान किया भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ठाकुर जी का आगमन हुआ, सब ने स्तुति गाई, यज्ञ पूरी हो गई। यही सती बनी पार्वती और घोर तपस्या राम जी की कृपा से शंकर जी के साथ विवाह हो गया। तब इनके यहाँ पर कार्तिकेय और गणेश दो बेटा हुए। इस प्रकार से इस सती चरित्र पूरा हुआ। बोलो राधे राधे। जोर से बोलो थोड़ा, श्री राधे। श्री राधे।